सभी दोस्तों को जोहार। मैं लक्ष्मण पावरा। दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला अक्कलकुवा तहसील के डाब गांव है। वहाँ हमारे आदिवासी कुल देवी याहामोगी माता को देवमोगरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हेलादाब गांव में आए हैं। तो यहाँ हम आदिवासी याहामोगी के यहाँ कुछ चलचित्र हम दिखाएंगे आपको। तो इसके बारे में हम यहाँ हमारे गुरुजी है दोहाना जी, उससे जानकारी लेंगे कि ये याहामोगी माता है, ये कौन है, और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम पूछेंगे। तो गुरुजी जी बताओ हमको कि ये याहामोगी माता आदिवासी कुल देवी बोलते हैं, तो इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है हमें हमारे दोस्तों को बताइए। तो ये जो देवमोगरा माता है, इसमें हमारे अपने आदिवासी पूरे समाज के आदिवासी कुल देवता मानी जाती है। तो ये जो माता है, हमारे यहाँ पृथ्वी पर आने से हमारे लोगों को, उनको किसी का बच्चा नहीं है, किसी को खेत में अनाज कम बचता है, खले में अनाज कम पड़ता है, तो ये सब लेके सुख शांति, अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इससे कोई माता को जो नैवेद्य दिखाते हैं, अभी यहाँ जो दिख रहे हैं लेके आई है। तो यहाँ इसमें नवज भरना पड़ता है, नवज बोलते हैं उसको। तो नया जो अनाज निकलता है, फसल निकलते हैं, उसमें से उड़द हो, ज्वार हो, या तो चावल हो, या ऐसे हर प्रकार के अनाज के टोकले में, हवाई बोलते उसको, उसके टोकले में लेके, और जो दारू से, जो मुँह से बनाया हुआ दारू बोलते उसको, एक बोतल में उसमें रखा जाता है। मतलब उसको यूज नहीं करता, जो पहले बट्टी बनाते हैं उससे जैसा निकलता है वैसे उसमें तो बोतल में ले लेते हैं, उसमें फिर हवाई में रखकर यहाँ तक लेके आते हैं। और दूसरा उसके साथ साथ, या तो अभी ये जो नीचे अभी हवाई लेके आए थे, और नीचे जो बकरी लेके आए हैं, दिखाओ बकरी, ये जो बकरी दिख रहे हैं, तो माता को चढ़ाएंगे हम लोग। मतलब हमें सुखी रखे, अनाज अच्छा है और सुख शांति रखे, इस उद्देश्य से हम माता को जो नैवेद्य, जो हवाई लेके आए, वो माता को चढ़ाते हैं, अनाज चढ़ाते हैं, और ये बकरा भी उस माता जी को चढ़ाती है। तो माता हमें, हमारे समाज के लोगों को आशीर्वाद देती है। ऐसा इसका पीछे रहस्य है, माता जी के पीछे। तो दोस्तों, गुरुजी ने, हमारे गुरुजी है, मतलब हमारे टीचर है, तो हमारे टीचर ने अभी जो भी जानकारी दी है जो याहामोगी माता के बारे में। तो दोस्तों, माता के बारे में जो बात बताई जाती है, हमारे आदिवासी आदिकाल में यह एक औरत थी जो याहामोगी, देवमोगरा माता, कनी माता जो भी बोलते हैं, तो माता ने उस टाइम पे लोगों को, आदिवासी लोगों को इस क्षेत्र में, ये सातपुड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खाने को नहीं मिलता था, तो लोग भूखे मर जाते थे। तो उस टाइम में जो सामाजिक काम किया है माता ने, जिसके पास ज्यादा अनाज उगता है उससे मदद लेके लोगों को बांटने के काम याहामोगी माता ने किया था। इसके लिए हमारे आदिवासी लोग उस माता को याहामोगी, देवमोगरा माता, आदिवासी कुल देवी बोले जाते हैं। तो उस टाइम में यह चित्र दिखाया है माता, याहामोगी माता। उस टाइम में जो भी सातपुड़ा क्षेत्र में जो भी अनाज उगता है, अनाज आता है, वो लोगों से लेके उसमें इकट्ठा किया जाता है और लोगों को बांट दिया जाता है। तो लोग जो भी भूखे रहने वाले हैं वो
वो अनाज खा के वो अपने दिन गुजार सकते हैं और जी सकते हैं। तो यह चित्र दिखाया है, उसमें अनाज पकड़ा है एक हाथ में और वो अनाज निकाल के लोगों को देते हैं। तो यह अभी हम यह जो भी चित्र है उसमें जो भी चित्र है वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यह बाबा है, तो उसके बारे में जो यामुगी माता सच में औरत थी, सातपुड़ा क्षेत्र के सामाजिक कार्य करने वाली एक औरत थी, अभी लोगों को मदद करती थी, इसके लिए उसको माता मानते हैं हमारे लोग। मतलब आदिवासी समाज जो भी है वो निसर्ग पूजक है और लोगों को मदद करने वाले जो भी लोग है उसको भगवान बोलते हैं, उसको भगवान बना देते हैं। जैसे बिरसा मुंडा आदिवासी का जो भी सामाजिक काम किया उसको भगवान, धरती माता, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा बोलते जाते हैं। वैसा ही आदिवासी का जो औरत ने जो भी लोगों को अनाज बांटा उसको यामुगी माता, देवमोगरा माता बोले जाते हैं। तो बाबा ने लोक इतिहास बताते हैं। और यह चित्र जो भी दिख रहा है, इस चित्र में जो भी उसको मोल होबाई बोले जाते हैं। यहाँ लिखा है कोलपासा नगरी मोल होबाई हेलोदा। जो भी यह नगरी है उस नगरी को कोलपासा बोले जाते हैं, कोलपासा नगरी मोल होबाई। जो भी यो मुनका जरा मुनके ही जारे जो भी यहाँ बोले जाते हैं मुनके ही जारे, मतलब जो भी ये औरत ने जो भी ऊपर रखा है उसमें अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं, यह यहाँ लेके आते हैं। मतलब उस टाइम में जिसके पास ज्यादा अनाज उगता है वो यामुगी माता को दान कर देते हैं और यामुगी माता के पास से लोगों को बांट दिया जाता है। इसके लिए ये लोग अलग अलग प्रकार के अनाज लेके आते हैं, यहाँ पूजा करते। मतलब वहाँ उस टाइम में जो भी हुआ वो परंपरा में आ गया है, जीवन पद्धति में, लाइफ साइकिल में आ गया है अभी तक। मतलब हमारा इतिहास सच है। तो ये इस तरह आदिवासी लोग थे और इस तरह यहाँ हेलोदा यहाँ मंदिर में आते हैं अभी भी। उस टाइम में भी इसी तरह होता था। अभी ये चित्र आप देख सकते हैं, कैसी कैसी परंपरा, कैसी कैसी जीवन पद्धति होती थी। इसी तरह बकरा लेके आते थे यहाँ पूजने के लिए और कोई जो भी वाद्य होता है वो बजाते हैं और मुर्गा साथ में। मतलब हमारा आदिवासी समाज है, आदि अनादि काल से यह स्थानिक है और यहाँ रहता है। तो उसकी जो जीवन पद्धति है ये सब दिखाइए उसमें जो देख सकते हैं आप। यहाँ यह सातपुड़ा का क्षेत्र में उस टाइम में यामुगी माता के टाइम में राजा पांटा गांडा कुकुर दो लोग थे। उसने उस टाइम में जो भी मोह के फूलों की दारू मतलब शराब बनाई जाती है वो अमृत बोली जाती है हमारे आदिवासी समाज में, मतलब दवा दारू। उस टाइम में लोगों को अलग अलग आजार होते थे, अलग अलग लोगों को आजार होते थे। तो आजार सुधारने के लिए और अपना जो भी फिजिकली सर्विसिंग करने के लिए वो शराब दवा दारू बोल के लिया जाता है। उस टाइम में उसने बनाया था। यह देख सकते हैं आप, ऊपर मोबाइल करके दिखाओ। उस टाइम से यह चलती आ रही जीवन पद्धति है। इसी तरह हमारा आदिवासी का जीवन होता था और अभी भी है, देख सकते हैं। तो हमारा आदिवासी समाज में जो भी कार्य होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। मतलब कौन से भी, जैसे लाहा यानी डांस जैसे जो भी कार्य होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। मतलब हमारा समाज में जो भी मूल्य है जीवन जीने के वो पहले से है।
अभी भी वो चलते आते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरह हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति थी और अभी भी है। तो चलिए आगे के कुछ नजारा दिखाते हैं आपको हम। तो हमने जो बात बताई आदिवासी कुल देवी यामुगी बारे माता के बारे में, तो हमारे लोग जो भी अनाज लेके आते हैं यह यहाँ आके उसकी पूजा करते हैं। यह हमारी यामुगी माता की मूर्ति है। एक औरत थी जो लोगों को अनाज देने की काम करती थी। उसको हमारे लोगों ने लोगों को भलाई के काम करती थी, इसके लिए उसको माता बना दी। जो भी अच्छा काम करता है वो लोगों के दिल में बस जाता है। वैसे हमारे जो भी पुरखों ने जो काम किया है वो अच्छे के लिए किया था, जल जंगल जमीन के लिए। वैसा ही माता ने लोगों को अनाज बांटने के लिए कल्याण का जो काम किया है, इसके लिए आज भी कितने सालों के बाद भी उसकी पूजा की जाती है। इसके लिए जो लोगों को सामाजिक कामों में योगदान दिया है, लोगों को मदद किया है, लोगों को खाने के लिए दिया था, इसके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के अनाज है। उस अनाज से उस माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ के जो भी पुजारी है, मतलब आदिवासी में जिस लोगों को, मतलब जिस आदमी को आदिवासी का लोक इतिहास मालूम होता है, आदिवासी का जो भी इतिहास है, आदिवासी कैसे पैदा हुए, एक मानव कैसा जन्म लिया, इस प्रकृति की अस्तित्व कैसे हुआ है, जो भी जानकारी बताई जाती है, जो भी लोक इतिहास बताया जाता है, वो एक हमारे भाषा में बुढ़वा बोलते हैं। वो बुढ़वा उसका पूजा करता है। मतलब इस माता के बारे में बुढ़वा को सब जानकारी, जो भी लोक इतिहास है वो मालूम होता है। तो दादा आपका नाम? गोविंद पांडे, गोविंद वसावे। अच्छा, दादा यंग है और गोविंद वसावे है, उसको आदिवासी कुल देवी के बारे में सब जानकारी है। इसके लिए यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ पूजा करते हैं और यहाँ की देखभाल करते हैं।